नमस्कार, वेलकम टू कीर्तनम नेचर क्योर। मैं डॉक्टर जल्पा होरा, नेचुरोपैथी फिजिशियन। पिछले वीडियो में हमने देखा योगा की परिभाषा। आज मैं आपको भागवत गीता में योग की परिभाषा क्या है वो बताऊंगी। भागवत गीता का दूसरा अध्याय है सांख्य योग करके। उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को योग के बारे में बताते हैं। तो उसमें एक 48 नंबर का श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी कि ओ धनंजय, सुख और दुख में संतुलन बना के, यानी कि सिद्ध असिद्धियों में कोई फेर नहीं है, कोई तफावत नहीं है। और संगम त्यक्त्वा, यानी कि अपना अटैचमेंट फ्री होकर, अपना संग त्याग कर, मन को योग में स्थिर रखते हुए कर्म किए जा। समत्वम योग उच्यते, यानी कि मन की एकाग्रता ही योग है। इस श्लोक को अगर हम विस्तार से देखें तो श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहना चाहते हैं कि हम जो भी कर्म करें, हम जो भी कार्य करें वो मन से करें। यानी चाहे उस टाइम पे दुख हो या सुख हो, उनका कोई फर्क नहीं होना चाहिए, या हमें उनकी आशा नहीं रखनी चाहिए। यानी कि मैं एक कर्म कर रही हूँ तो मुझे इनसे ये फल मिलेगा तो भी करो, ये आशा का जो भाव है वो नहीं आना चाहिए। बिना आशा के भाव से ही, बिना अटैचमेंट से ही, बिना सुख और दुख को देखते हुए ही हम जो कर्म करें उसी में मन को स्टेबल करते हुए अगर हम कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारे मन में फिर एकाग्रता प्रकट करेगा, जो अपने आप ही योग कहलाएगा। भागवत गीता का छठा अध्याय यानी कि ध्यान योग करके जो अध्याय बताया गया है उसमें 23 नंबर का जो श्लोक बताया गया है उसमें श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि योग क्या है। तो श्लोक ये बताता है कि तम विद्यात दुख संयोग वियोग योग संगीतम, यानी कि दुख का जो वियोग है उनके साथ संयोग करके उनको जानना, दुख को जानना ही एक योग है। तो ये क्या कहना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण अर्जुन से एक कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है ही नहीं। दुख और सुख एक अल्टरनेट कंडीशन है। जो दुख आएगा उनके बाद सुख आएगा ही। जैसे दिन के बाद रात आती है, सूरज डूबता है तो चंद्र निकलता है, वैसे ही दुख और सुख एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक फॉलो करेगा ही। तो हमें ये समझना चाहिए, उन्हीं के साथ संग बनाकर उसके अकॉर्डिंग हमें कर्म करते रहना है। दुख का जो वियोग है उनकी हम पे कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये जब हम अपने आप समझ लेते हैं तो अपने आप ही एक योग बन जाता है। तो भागवत गीता में जो योग बताया है वो मैंने आपको बताया। अगर आपको योग एंड नेचुरोपैथी के बारे में कोई क्वेश्चंस हो या कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या तो drjalpapatel108@gmail.com पे मेल कर सकते हो।